स्कूल पर भूतों का हमला हिस्सा अव्वल। स्कूल का तारुफ। एक पुराने और वीरान इलाके में एक कदीम स्कूल था जिसका नाम सुनहरी स्कूल था। ये स्कूल अपने वक्त में बहुत मशहूर था और यहाँ बहुत से बच्चे तालीम हासिल करते थे। मगर एक दिन स्कूल में एक खौफनाक हादसा पेश आया जिसके बाद ये स्कूल बंद कर दिया गया। कहा जाता था कि स्कूल में कुछ खौफनाक वाकयात पेश आते हैं और रात के वक्त यहाँ भूतों का बसेरा होता है। हिस्सा दुआम। नया उस्ताद। कई सालों बाद हुकूमत ने स्कूल को दोबारा खोलने का फैसला किया। एक नौजवान उस्ताद जिसका नाम अली था इस स्कूल में तैनात हुआ। अली ने स्कूल के बारे में सुनी हुई कहानियों को अफसाना समझा और अपने काम में मसरूफ हो गया। हिस्सा सिवम। पहला दिन। अली ने स्कूल में अपने पहले दिन बच्चों का इस्तकबाल किया और उन्हें पढ़ाना शुरू किया। सारा दिन बखूबी गुजरा और शाम हो गई। अली ने देखा कि बच्चे जल्दी जल्दी स्कूल से जा रहे हैं और वो बहुत डरे हुए लग रहे हैं। हिस्सा चहारुम। पहला खौफनाक वाकया। रात को अली ने स्कूल के अंदर कदम रखा ताकि कुछ काम कर सके। जैसे ही अली ने क्लास रूम में कदम रखा उसे महसूस हुआ कि किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा है। अली ने मुड़कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। हिस्सा पंजुम। खौफनाक आवाजें। अली ने अपनी हिम्मत जमा की और काम में मसरूफ हो गया। कुछ देर बाद इसे क्लास रूम के बाहर अजीब आवाजें सुनाई दी। कभी किसी के कदमों की आवाज आती, कभी किसी के रोने की आवाज। शशुम। बच्चों की कहानी। अगले दिन अली ने बच्चों से इन आवाजों के बारे में पूछा। बच्चों ने बताया कि रात के वक्त स्कूल में भूत आते हैं और वो बच्चों को तंग करते हैं। अली ने सोचा कि ये सब बच्चों की कहानियां हैं और उन्हें समझाने की कोशिश की। हिस्सा हफ्तम। हकीकत का सामना। एक रात अली ने फैसला किया कि वो स्कूल में रात गुजारेगा ताकि हकीकत का पता चल सके। रात के वक्त अली ने स्कूल के हर कमरे का जायजा लिया। अचानक उसने देखा कि एक कमरे के दरवाजे के पीछे कोई साया है। हिस्सा हश्तम। भूतों का हमला। अली ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही इसने वापस मोड़ने की कोशिश की भूतों ने इस पर हमला कर दिया। अली ने भूतों से लड़ने की कोशिश की मगर वो बहुत ताकतवर थे। ये हिस्सा नहुम। मदद की तलाश। अली ने भागकर गांव के लोगों से मदद मांगी। गांव के बुजुर्गों ने अली को बताया कि इस स्कूल में बहुत साल पहले एक हादसा पेश आया था जिसमें कई बच्चे और उस्ताद जान बहक हुए थे। उनकी रूहें अभी तक स्कूल में भटक रही हैं। हिस्सा दहुम। भूतों की सुकूनत। गांव वालों ने अली को बताया कि उन रूहों को सुकून पहुंचाने के लिए उन्हें उनकी कब्रों पर जाकर दुआ करनी होगी। अली ने गांव वालों के साथ मिलकर उन कब्रों पर दुआ की और उन्हें सुकून पहुंचाने की कोशिश की। यह हिस्सा याज़दहुम। आखिरी मुकाबला। दुआ के बाद अली ने दोबारा स्कूल में कदम रखा। इस बार भूतों की ताकत कमजोर हो चुकी थी मगर वो अभी भी मौजूद थे। ये अली ने अपने दिल की सारी हिम्मत जमा की और भूतों का आखिरी मुकाबला किया। भूतों का सुकून। आखिरी मुकाबले के बाद भूतों की रूहें सुकून पाकर गायब हो गईं। अली ने देखा कि स्कूल का माहौल बदल चुका था और अब वहां कोई खौफनाक वाकयात पेश नहीं आ रहे थे। हिस्सा 13। स्कूल की बहाली। अली ने स्कूल को दोबारा बहाल किया और बच्चों को तालीम देने लगा। बच्चों ने भी सुकून से पढ़ाई शुरू कर दी और स्कूल में खुशी वापस आ गई। हिस्सा 14। सबक आमोज कहानी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी भी मसले का सामना हिम्मत और अज़्म से करना चाहिए। डर और खौफ का सामना करने से ही हम अपनी मुश्किलात को हल कर सकते हैं। अली की तरह हमें भी हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हिस्सा 15। कहानी का इख्तिताम। पुरस्कार। स्कूल की ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, बस हमें अपनी हिम्मत और अक्ल का इस्तेमाल करना आना चाहिए। कोह और खौफ का मुकाबला करके ही हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मुकम्मल कहानी। ये कहानी 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हिम्मत, अज़्म और खौफ का सामना करने की तालीम देती है। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होगा। खत्म शद।